अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। बिजली की कीमतों में इजाफा 9 रुपये 89 पैसे, लोगों का इस पर रद्दमल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं और जितना वो कमाते हैं उनके अखराजात, डेफिसिट कितना बढ़ता जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? सर ठीक ठाक है, आप सुनाएं। बिजली 11 रुपये महंगी हो गई जी सर। यानी ये 9 रुपये 89 पैसा बनती है 89, तो ये अगर राउंड फिगर करें तो 11 रुपये बन गई। 11 रुपये सारे इस तरह ही। फिर गरीब आदमी क्या करे, बिजली का बिल दे या रोटी कमाए, बच्चों की रोटी पूरी करे, क्या करेगा। क्या नाम क्या आपका? शौकत। शौकत भाई, ये कब से आपके पास ये जो बिजनेस का यूनिट आपने लगाया हुआ है? साल हो गया। 1 साल से? 1 साल। क्या इसका कमाई कितनी हो जाती है? इसका बच्चों का खर्चा ही पूरा हो रहा है, इतनी तो कमाई नहीं हो रही। इधर तो खर्चे ही बहुत हैं, बिल दे लो और वो चीज़ जो चीज़ एक दिन लेने जाते हैं वो उस वक्त और रेट होता है, अगले दिन और रेट होता है। खर्चे ही बहुत हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हमारे 4 हैं सर। पढ़ा रहे हैं उन्हें? पढ़ाएं कहाँ से, खर्चे पूरे होंगे तो पढ़ाएंगे ना, रोटी नहीं पूरी होती। कितनी उम्रें हैं बच्चों की? बच्चों की एक 13 साल का, एक 6 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का। 13 साल वाला नहीं पढ़ रहा नहीं जी, और 6 साल वाला भी नहीं पढ़ रहा? कोई भी नहीं पढ़ रहा सर। रोटी का खर्चा नहीं पूरा हो रहा तो पढ़ाएंगे कहाँ से? क्या सर? करता है फिर 13 साल वाला बच्चा? क्या करता फारेगी ये घर गाँव में फारेगी फिर रहा है। है? ये तो पूरी नस्ल इस तरह अपना इल्म के बगैर तबाही की तरफ चले जाएगी। ये क्या बनेगा? क्या बनेगा सर, बस हैं? क्या करें सर, महंगाई इतनी हो जा रही है, समझ तुम्हारे रोज़ाना का रेट नया होता है, रोज़ाना का नया रेट होता है। आप भी नहीं पढ़े खुद? हम तो बड़े हैं, मिडिल बड़े हैं। उसके आगे नहीं गए? नहीं सर, आगे कैसे पढ़े, हमारा वालिद नहीं है, हमारा वालदा नहीं है, अकेले हैं। वालदैन कब गुजरे, अल्लाह को कब प्यारे हुए? 3 साल हो गए। 3 साल? जी, वालिद को हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। आपकी उम्र अब कितनी हो गई? अब हमारी होनी कोई 38। यानी कि आप 8 साल के थे जब अब्बा गुजर गए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अच्छा, क्या लेना है बेटा? इसमें शरबत भी है, जरा मंगा देते हैं। पैसे देने हैं? अच्छा था शरबत। शरबत ठीक था? अच्छा, ये ले लें पैसे। इमरान खान कहता है नवाज शरीफ ने महंगाई की है, नवाज शरीफ कहता है इमरान खान ने की। पैसे ले लें। अच्छा, क्या कौन कहता है? क्या 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 ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सर। इमरान खान कहता है कि नवाज शरीफ आया उसने महंगाई कर दी है। नवाज शरीफ कहता है इमरान खान पहले ही वादे कर गया है, पहले वादे हुए हैं। आपका किस पार्टी पे यकीन है कि ये पार्टी ठीक कह रही है? आपके ख्याल से कौन ठीक कह रहा है? ये इमरान खान जो ये ठीक कह रहा है जी। आपका ख्याल है? हाँ जी, इमरान खान आए तो वो ठीक है। इमरान खान साहब ठीक कह रहे जी हैं? हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। बाकी पार्टियां नहीं ठीक कह रही? ठीक कह रही सर। ये तो आई हैं तो आते वक्त ही इन्होंने हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया, देखा नहीं? आते ये महंगाई कंट्रोल कर लेते तो ऐसा ना होता? ना होता सर। आप कह रहे हैं कि मसाइल की वजह महंगाई बनी? जी, आते वक्त ही महंगी, हर चीज़ महंगी कर दी। जो 100 की वो 300 की, जो 300 की वो 600 की कर दी। अब तो तहरीक इंसाफ पे डबल जिम्मेदारी फिर आ जाएगी कि अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं तो सबसे पहले उन्हें महंगाई का खात्मा करना पड़ेगा। सर करेंगे तो वो कामयाब होंगे ना, करेंगे तो नहीं कामयाब कैसे होंगे? बहुत बड़ा टास्क है किसी भी पार्टी के लिए, जी, है ना? इंशाल्लाह वो ही जीतेंगे, इमरान खान। तो बच्चे आगे फिर स्कूल नहीं जा रहे? नहीं जा रहे सर, उनका खर्चा ही नहीं कर सकते तो कैसे पढ़ाएं? तो इसका कोई हल फिर कोई नहीं? हाल अल्लाह ताला ही निकालेगा, इन्होंने तो नहीं निकालना, वो तो अल्लाह ताला निकालने वाला। उधर जो आपके सरकारी स्कूल हैं वहाँ पढ़ते जाएं। सरकारी स्कूल में कौन सी पढ़ाइयाँ होती हैं इधर? उधर भी तो खर्चे हैं ना। पाकिस्तान के बड़े बड़े काबिल लोग सरकारी स्कूलों से पढ़ के ऊपर आए हैं। सारा पढ़ के आए ना, वो पहले वक्त था, अब वो वक्त नहीं रहा। बच्चों में से किसी को पढ़ाई का शौक आपने रहने नहीं दिया होगा? नहीं पढ़ाई का मैं तो इधर लाया ही नहीं। उधर बच्चे पिंड गाँव में मैं तो भेजता हूँ, लेकिन वो कहते हैं फलानी चीज़ लेनी, ये चीज़ लेनी, उनके पैसे दो, उनके पैसे दो। वो फिर पढ़ेंगे नहीं तो रेडी लगाएंगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा फिर, कैसे? लेकिन आपकी जिल्द जो है, जी, आपकी स्किन जैसे अंग्रेजी में कह दें, नहीं, वो गर्मी में रह रह के झुलस गई है सर। हमारी रंग आपका देखें। हाँ जी, हमारी स्कीम ये तो नहीं, हमारी स्कीम तो यही से पढ़े, कुछ ना कुछ बने, लेकिन पढ़ाएं कैसे?
ऐसे तो नहीं पढ़ाई हो जाती। आजकल के वक्त से महंगाई इतनी है। तो ये रेडी से कोई 1500 निकल आता है दिन का। नहीं 1500 नहीं, सारा 1500 रोजाना का। बहुत अगर काम हो तो अच्छी कमाई हो तो 1000। हाँ जी, वो बारिश बुरिश ना हो तो हाँ जी, फिर 1500 लगा के गर्मी पड़े फिर तो फिर 1500 1500। ऐसे तो 500 1500 आप तो सारा दिन यही दुआएं करते रहते होंगे कि बारिश ना आए। नहीं, हम ये भी कहते हैं कि बारिश भी आए, आपका कारोबार बंद हो जाता है बारिश आने फिर से। भी हमारा चलता है। अल्लाह ताला हमें फिर भी देता है। अच्छा, बारिश में भी लोग आते हैं, आते हैं जो हमारे नसीब में, हमें फिर भी मिलता है फिर भी मिलते हैं। क्योंकि हमारी नीयत साफ है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। जी। आपका कहने का मतलब है कि बारिश में भी लोग उसी तरह ही। हाँ जी, आते हैं जो हमारे नसीब में रोटी अल्लाह ताला ने लिखी। आपका मानना ये है कि ये सारा जो मामला है इसका कुदरत से लिंक है, जी, कुदरत मौसम से नहीं है। मौसम से नहीं है, अल्लाह ताला से। झक्कड़ चले, तूफान चले, रिज़्क तो आना है। जो रिज्क लिखा है ना उन्होंने, वो देना ही देना अल्लाह ताला, जो हमारे नसीब में लिखा गया है। अभी ऐसा हुआ है बहुत बारिश में भी आपको 1000-1200 हो गया हो, मिल जाता है। और शदीद गर्मी में भी 1000-1500 ना हुआ हो। ऐसा भी होता है। होता है ना? होता है। इसका मतलब इसका मौसम से ताल्लुक नहीं, मौसम से नहीं, नसीब से। ये नसीब से, ये हमारे नसीब होते हैं सर। बड़ी प्यारी बात, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इतनी सियानी ऐनक लगाई हुई है आपने, बस। इंटेलेक्चुअल क्लास लग रहे हैं मुझे। हाँ जी, क्या चक्कर है, क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, लोडर रिक्शा आजकल डाला आपको हुआ पता है कि सबसे ज्यादा इल्म जो है वो रिक्शे वालों के पास होता है, हाँ जी, इन्फॉर्मेशन भी हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। कभी कोई बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल सवारी साथ बैठी है जो याद रह गई होगी, यार वो बड़ा मशहूर बंदा पास बैठ गया, बस कभी कभी होता है ऐसा। कोई याद नहीं, नहीं, याद नहीं, कोई वाकया हुआ नहीं ऐसा? नहीं, हाँ जी, कोई नहीं। किसी का पर्स रह गया हो, आप दे के आए हो, कोई डिग्रियां रह गई हो, सामान काफ़ी लोगों के काफ़ी रह जाते हैं, दे देते हैं जाके वापस। किसी के पैसे गिर गए हो? पैसे वाला नहीं अभी काम। आज तक आपके रिक्शे में किसी के पैसे नहीं गिरे? पैसे नहीं गिरे। सामान रह जाता है, वो दे आते हैं जाके कि ये आपका सामान रह गया था, कोई बिल रह गया, कोई सामान रह गया, वो दे आते हैं जाके। कोई रिक्शे, कोई ऐसी सवारी जो आपने रिक्शा रोका है हाँ जी। और वो भाग गई उतर के, पैसे नहीं दे के गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भागा भी कोई नहीं? नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं। आपके साथ वाकयात बहुत कम होते हैं। हाँ जी। क्या अल्लाह वजह? का शुक्र है कि अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं। नहीं, वाकयात नहीं होते, वाकयात हाँ जी। कम होते हैं। वाकयात कम ही होते हैं। अच्छा, हाँ जी। वाकया मतलब घर गए हो तो आमों की पेटियां आई हो, दोस्त ने कहा होगा यार मौज कर भाई, नहीं, ऐसा भी नहीं ऐसा हुआ। भी कभी? ऐसा भी नहीं हुआ। आपने दोस्त ही कोई नहीं बनाया होगा? नहीं, दोस्त बनाए हुए हैं बस। लेकिन उनको आप समोसे नहीं खिलाते होंगे ना? समोसे भी खिलाते हैं कभी कभी, जब कोई मौसम के हिसाब से है। कुछ 100-200 रुपये उन हाँ पे जी। भी लगाया करें? नहीं लगाते हैं इंशाल्लाह। पक्की बात है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्या बनेगा, ये मुझे ये बताएं कि इन्होंने आपके अभी आगे बंद कर दिया। अपना आपका जो बिजली है हाँ जी, वो तकरीबन राउंड फिगर करें तो 11 रुपये महंगी हो गई। 11 इस तरह के वो 9 रुपये 89 पैसे, 89 पैसा आज बढ़ गई। हाँ जी, तो ये तकरीबन राउंड फिगर करें तो 11 ही बनता है। जी, 11 रुपये बिजली फिर बढ़ गई, हाँ जी। फिर क्या करेंगे? सर जी, ये महंगाई तो रोज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई भी ऐसा हुक्मरान कोई नहीं आ रहा कि जो मुल्क को सही कर सके। इनको अपनी अपनी लड़ाइयों झगड़ों की पड़ी ही है। वो कहते हैं हमारे पास कुर्सी आ जाए, वो कहते हैं हमारे पास कुर्सी आ जाए। कोई मुल्क का नहीं सोच रहा कोई भी। ये मसला हुआ है, तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ये हो रहा है। तो आप महंगाई का जिम्मेदार किसको समझते हैं? दोनों पाकिस्तानी? जो हुक्मरान है ना, जो भी आ रहा है वही है वो महंगाई का असल में। जो भी हुकूमत में हो, जो भी हुकूमत आ रही है वो हो। हाँ जी, अब वही जो है। हुकूमत आती है, नवाज शरीफ साहब 2008 में आए, हाँ जी, अब पीपल्स पार्टी की वैसे तो गवर्नमेंट थी, पंजाब में इनकी आई, हाँ जी, तो 13 में नवाज शरीफ साहब खुद आए, हाँ जी। 13 में वो कहते रहे पीपल्स पार्टी का कसूर है। अब 18 में पीटीआई कहती रही कि नून का कसूर है। उनका कसूर है। हाँ जी, अब नून खुद आई तो फिर कह रही पीटीआई का कसूर है। PTI का। बस तो वो ये अपना इसी तरह ही शायद आपस की लड़ाई झगड़ों में मुल्क का नहीं ना सोच रहे कोई भी। आपस की लड़ाई की झगड़ों में मुल्क का दिन ब दिन नीचे को जा रहा है मुल्क। कोई भी पाकिस्तान का हक में अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 हैं माशाल्लाह से, 2 बेटियां 1 बेटा। तो पढ़ा भी रहे हैं उन्हें? हाँ जी, 2 बेटियां पढ़ रही हैं अभी। बेटे को अभी डालना है, वो छोटा है थोड़ा। अभी छोटा है हाँ जी। तो बेटियों को आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? बच्चे शुरू से ही? दोनों हाँ जी, 2 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। ये आपको शौक है पढ़ाने का? हाँ जी, बच्चों को शौक है, पढ़ाने लेकिन महंगाई बहुत होती जा रही है बस। लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेके करी जा रहे हैं जो जहाँ तक हो रहा है। हम आप खुद कितना पढ़े थे? मैं तो 5 ही पढ़ा हुआ हूँ। खुद क्यों ना पढ़े? उस वक्त क्या हुआ था? बस वो कुछ हालात ही ऐसे थे कि नहीं 12 टहनी खेलते रहते थे? नहीं। या क्या करते थे? खेलने का तो दिन ही गुजर गए, क्योंकि वो काम पर लग गए थे छोटे होते ही। गिल्ली डंडा उन दिनों बड़ा मशहूर था, वो खेलते रहते थे? जब हम छोटे होते थे ना, तो इसी तरह 3 माह की छुट्टियां हुई थी, तो शालमी में ना
वाले साहब ने काम पर डाल दिया था कि अगर नहीं पढ़ना तो फिर जाओ काम पर बैठ। मैं बस उस वक्त का काम ही कर रहा हूँ। अब्बा भी पढ़े हुए थे या अब्बा भी नहीं, नहीं? वो पढ़े हुए हैं। अब्बा ने आपको काम पे डाल दिया? काम पर डाल दिया। आपने कुछ चंद चढ़ाया होगा मेरा ख्याल है। नहीं, बस वो आप बताना नहीं चाह रहे टीवी पे। पढ़ाई पर दिल नहीं लग रहा था। आपका दिल नहीं लग रहा था। हाँ, तो फिर उन्होंने काम अब पे डाल आपको दुख नहीं होता कि मैं पढ़ जाता? दुख होता है कि पढ़ा लिखा होता तो आज ये रिक्शा ना चलाना पड़ता, कहीं जॉब इतनी कर रहा मेहनत था। करनी ना पड़ती, हाँ जी, क्योंकि ये आपकी दिमाग नहीं, फिजिकली मेहनत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। जिस्मानी आपको ज़्यादा, वो सारा दिन बैठ बैठ के गद्दी पे, वो जो सख्त गद्दी पे आप बैठते हाँ जी। हैं, घर जाके तो आपसे दराज नहीं हुआ जाता, बैठा नहीं जाता। हाँ बिल्कुल, ऐसे है ना? नहीं बैठा जाता, टांगे दर्द कर रही होती हैं। दिल कर रहा होता है कि कोई आपको मिसाज ही दे दे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कौन दे भाई? उधर तो आपने घर में पता नहीं क्या हालात बनाए हुए हैं। बस ऐसे ही। भाभी का ख्याल रखते हैं? हाँ जी, भाभी का ख्याल रखते कोई हैं। चॉकलेट चॉकलेट कोई भी खिलाई है उनको? चॉकलेट खिलाते हैं। और सही चॉकलेट बताना यार। वाला केक खिलाते हैं। अच्छा, शुगर करवा देना उन्हें भाई। जब कोई बच्चे की सालगिरह आ जाए फिर चॉकलेट वाला केक प्योर खिलाते चीज़ें उन्हें खिलाया करें, प्योर चीज़ें। हैं। हाँ जी, प्योर चीज़ें मिलती नहीं आजकल, महंगाई के हिसाब से प्योर चीज़ें आजकल मिलती नहीं है। कोई चक्कर ही नहीं। कोई नहीं, आजकल प्योर चीज़ें है ही कुछ नहीं, सब मिलावट वाली हैं। फल शल खिलाया करें, फल तो प्योर है ना। फल में है, ये है फल। नेचुरल शुगर हाँ ठीक जी। रहती है। हाँ जी, हाँ जी। ये आप ऑर्गेनिक मैंग- फूड बड़ा अच्छा है। मैंगो वगैरह आजकल चले हैं, वो खिला रहे हैं नहीं, बच्चों वो को। तो आप अपना ज़्यादा ना कर दीजिएगा, बच्चों को फिर मसला करते हैं मैंगो। हाँ बस। दिन में कोई एक आधी ठीक है, हाँ जी। 20 नहीं, मैंगोज दिन ना में खा नहीं, जाए। हफ्ते में एक दिन ले जाते हैं। हफ्ते में आप हाँ, अपने एक बजट के हिसाब हाँ से? जी, हफ्ते में एक दिन लेके जाते हैं। बजट के हिसाब हाँ से। जी, तो हाँ ये फिर बच्चों को पढ़ाई, एक रिक्शे से, ये सारे मामलात कैसे कवर करते हैं भाई? बस अल्लाह ताला ही है, चला देता क्योंकि है। आपको लगता है कोई खजाना दफन है आपका? नहीं नहीं, कुछ थोड़ा नहीं। सा वो मच्छी खोदते हैं, सुबह से 800 चंद रुपया शर्फियाँ पकड़ा है निकालते हमने। हैं। सुबह से 800 रुपया पकड़ा है। 800-600 का तो घी आ जाएगा भाई। वही कह रहा हूँ कि अब 2-3 घंटे रह गए हैं, अल्लाह माला का, तो क्या करें, बस गुजारा आटा करना आटा कितना खरीदते हैं? पड़ता। आटा हम एक तोड़ा लेके आते हैं 10 किलो का, वो तकरीबन 15 दिन चल जाता है। 15 दिन चल हाँ जाता जी, है। और 15 किस तरह मिल रहा है आजकल आपको तोड़ा 10 किलो का? अगर तो हुकूमत वाला मिल जाए वो तो 490 रुपये का मिल जाता है, अगर ना मिले तो फिर खुला लाना पड़ता है, 5-5 किलो करके 2 दफ़ा ले आते हैं। क्या फ़र्क है हुकूमती तोड़े में क्वालिटी का और ये जो आप कह रहे हैं इसमें? वो ये है कि रोटी पकाए ना तो वो थोड़ी देर बाद खुशक हो जाती है, अकड़ जाती है, पापड़ी बन जाती पापड़ी। है। हाँ जी, है ना? हुकूमत के आटे में ये फ़र्क है। और वो अगर दूसरा लेके आए तो वो ज़रा काफ़ी देर चल जाती है सही रोटी। आप फिर पापड़ी खाना पसंद करते हैं पैसे कम होने की वजह से? हाँ जी, मजबूरन वो खानी पड़ती है। कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि वो लाल सी भी हो जाती है, थोड़ी सी रेडिश रेडिश हाँ जी, रेडिश पापड़ी बन जाती है। पापड़ी बन जाती है, वो कलर भी चेंज हो जाता है ना, पक के वो ब्लैक ब्लैक सी रोटी हो जाती है, तो वो मजबूरन फिर खानी पड़ती है। क्या करें, आप गुजारा तो करना है। रिक्शे का मेंटेनेंस का कितना खर्चा निकल आता है इसको मेंटेन करने का? इसकी कभी कोई चीज़ टूट गई, कभी कोई चीज़ टूट गई। वो आजकल ज़रा कम ही, जैसे दिन में चले तो फिर मेंटेनेंस का ज़्यादा खर्चा निकलता है, अगर कम चले तो फिर उस हिसाब से ही है। और फेवरेट सियासतदान आपका कौन सा है पूरे मुल्क में? सियासतदान तो हमारा नवाज शरीफ ही है, नून लीग। अच्छा, आप पार्टी, हाँ जी। नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हाँ हैं? जी, अच्छा, तो ये कब से पसंदीदगी का शुरू से यही ताल्लुक है, चल हाँ रहा जी, है? शुरू से यही है। हमारे वाले साहब भी नून लीग के हैं, हम भी आगे से नून लीग के हैं। तो अभी मौजूदा जो महंगाई के मसाइल हैं, आपकी तो फिर हुकूमत है। हुकूमत तो है, लेकिन वो पता यही चलता है कि जी इमरान खान साहब ये कर गए हैं कि मुआहदे कर गए हैं, तो उस हिसाब से फिर हमें महंगाई करनी पड़ेगी मजबूरन। तो उस लिहाज से उन्हें मजबूरी महंगाई करनी पड़ रही है। अगर वो कह रहे महंगाई नहीं करेंगे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, इस वजह से फिर उन्हें मजबूरन महंगाई करनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी? किधर जा रहे हैं? वापस घर के आ रहे हैं, इस तरफ आपको देखा रुक गया। मुझ पे डाल दें सारा कुछ। मुझे ये बताएं, क्या आप करते क्या हैं? मैं मार्केटिंग करता मार्केट, ये तोड़े में क्या है भाई? हूँ। ये ढक्कन है। ढक्कन? हाँ, किस चीज़? बोतलों का। बोतलों का? हाँ जी। तो ये आप सप्लाई करते हैं? हाँ, आयल का बोतलों में भर के ना दुकानों पे सप्लाई करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक काम चल रहा है? नहीं, काम बिल्कुल डेड होता जा रहा है क्या हुआ? महंगाई की वजह से। हर चीज़ महंगी है, लोगों की तनख्वाह थोड़ी, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, वो परेशान है, ख़रीदारी कम है,
आप देखें मार्केट में पहले रश होता था, अब रश नहीं है, कम हो गया। जिसको पूछते हैं ना वो कहता अभी सेल ही नहीं हुई। 11 रुपये बिजली महंगी हुई है, हाँ तो 9 रुपये 89 पैसे, ये 10.25 रुपये बनते हैं, तो 11 राउंड फिगर करके। बल्कि ज़्यादा हो गई, इन्होंने मज़ीद टैक्स लगा देने हैं, और कोई लगा देगा फिर और कर देंगे। जीना दुश्वार कर दिया इन्होंने आवाम का। लड़ाई आपस की है तो तंग आवाम हो रही है, वो ऊपर मज़े ले रही है। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी जो है वो बेटर है आपके अपने हिसाब से? ये खुद सारे बेहतर हो जाए ना तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। लड़ाइयाँ छोड़ दें, ख़त्म कर दें, मुहिब्बे वतन सच्चे बन जाएं दोनों ही, फिर जाके होगा। वरना यानी कि अगर इस तरह चलता रहा ना मुल्क का सत्यानाश, गरीब आदमी ख़त्म। आप कहते हैं कि इस तरह लोगों को रिलीफ नहीं फिर मिल सकता, नहीं कि मसले हल नहीं हो सकते? मसले हल नहीं होंगे, बल्कि अब देखिए ना आमदनी लोगों के कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, और यानी कि बिजली महंगी की जा रहे हैं, फिर महंगी की जा रहे हैं, वो बिल कहाँ से देंगे? ये भी है। पेट्रोल महंगा है, जो पहले जैसे था वैसे आए ना, घी आपका जैसे पहले था वैसे आए ना। कितना खर्च है पेट्रोल का महीने का आपका? मैं तो कम कर दिया, यानी कि चलाना ही कम, गाड़ी कम कर दिया। देखें ना 500 का पेट्रोल डलाते फिर आते जाते हैं, और पेट्रोल भी पूरा नहीं होता, ये भी आपको बताएं। डालते हैं ना नोजल वगैरह तो पता नहीं क्या करते हैं, कम डाल देते हैं, पूरा नहीं। वहाँ भी आप कहते हैं कुछ लोग हेरा फेरी फिर करते हैं। सर जी क्या करेंगे, अब महंगाई ज़्यादा हो गई, हेरा फेरी करेंगे, 2 नंबरी काम करेंगे। जो सच्चे मुसलमान हैं वो ऐसा नहीं करते, वो जो लालची हैं लोग वो ऐसा करते हैं। दोनों तरफ लालच है। बच्चों को पढ़ाया भी आपने? पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे अब तलीम भी हो रहा है। छुट्टियाँ किस क्लास में हैं बच्चे? बच्चे छोटी क्लास में, अभी 1 में, 2 में और 4 में है। आप शौक से पढ़ा भी रहे हैं या कोई दिल नहीं है इसका, या आप कहते हैं कि 5 साल बाद बस वर्कशॉप पे डाल देंगे? देखिए मजबूरी भी हो, शौक भी हो, ना भी हो, आपको मजबूरी है कि आपने पढ़ाना ही पढ़ाना बच्चों को। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो वो जैसे दूसरे बच्चे आवारागर्द हो रहे हैं, यानी कि वो तलीम से दूर हो रहे हैं, ऐसे हमारे बच्चे भी हो जाएंगे। मसलन आपका मुझे अब समझ आई जो बात आप कह रहे हैं ना, आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि जितना खाना ज़रूरी है, हाँ, तालीम भी उतनी ही तलीम भी ज़रूरी है। तलीम उनको अगर तलीम होगी अच्छी तो उनको अच्छे बुरे का पता चलेगा ना। तालीम का मतलब ही है, तलीम क्या सिखाती है हमें? मतलब ही है। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं अगर तलीम नहीं है तो उसे अच्छे बुरे का क्या मतलब? अल्लाह आपको कामयाब करे। या अब यहाँ पे हराम लाल खा रहे हैं इकट्ठे ही, उनको पता नहीं होगा तो दौलत आनी चाहिए, पैसे आने चाहिए, या हलाल के तरीके से हराम के तरीके पैसे आने चाहिए। आपने कभी हराम कमाया है? कोशिश करते हैं कि इस तरफ जाए ही ना। कभी ऑफर हुई हो, कोई मौका मिला हो? नहीं, ऑफर करें भी तो नहीं आना, कोई थोड़े से उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। थोड़ा सा हराम खा लिया हो? नहीं मसलन ये रोटी कमाने वाइज कह रहा हूँ, गलती से कोई वो वाक़या हो गया हो, लेकिन हम वापस कर देते हैं। हुआ ऐसे गलती से? कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें पैसे कई ज़्यादा आ गए, कह रहे होते हैं कि ये हमें इतने की चीज़ दो, ये इतने की देने, हमने बाद में देखा कि वो पैसे हमें ज़्यादा ही दे रहा होता है, तो हम आप वापस करते हैं। हमने कहा अपना यार, समझ के रख नहीं लेते, उनको वापस कराते? नहीं उसकी मानते हैं, थोड़े मतलब कोई अच्छी चीज़ खा लेता है, नहीं रखने में क्या हर्ज है? राम राम है। आप मैं क्या बताऊँ कि एक है ना, तो वो आपकी पूरी यानी कि हलाल की रोज़ी जो है हराम कर देगा। नहीं, ये तो दानिस्ता थोड़ी हुआ, हादसाती तौर पर आपके नोट एक ज़्यादा आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वापस कर दें, आप मौज मूज करें, बच्चों को घुमाएं फिराएं। फ़ायदा ही नहीं है। नहीं फ़ायदा, नुकसान। थोड़ा सा खा लें, नहीं वो भी नुकसान है। ये जो आप फरमा रहे हैं कि ये फौरी वापस जो माशरे में चल रहा है, ये उसी का खमीसा है। ये जो हालात चल रहे हैं, लालच है ना, हाँ बस ये उसी का। छोड़ दें ये लालच, छोड़ दें हराम खाना, छोड़ दें। कौन सा अदारा मुझे बताने कहाँ नहीं। आप मुझे ये बताएं कि आप घर में बच्चों को डांटते ढूंढते ज़्यादा हैं? हाँ डांटते भी हैं। सख्त मिजाज अब्बा हैं या नहीं नरम मिजाज अब्बा? हाँ। इसका मतलब है भाभी ने आपको ज़रा ठीक करके रखा हुआ है? नहीं वो भी ठीक है, वो भी ऐसी नहीं है। नहीं, अपना भाभी से नहीं अच्छी सलाम दुआ है आपकी? हाँ अच्छी, बेहतरीन। घर में जाते ही आप फिर भीगी बिल्ली तो नहीं बन जाते? ना 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 धाड़ते हैं शेर की तरह? नहीं या भीगी बिल्ली बन ये, जाते? ये ऐसा ये होता है या वो कहती फिर कि तो और ही खाला जाके? तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छे तरीके से रहो। कभी लड़ाई नहीं हुई? नहीं
और जहाँ भी आप देखें ना मसाइल गुर्बत के आते हैं, या गुर्बत नहीं कहना चाहिए, यहाँ आपके पास पैसे कम हैं, ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, बिल देने के भी नहीं है, तो गुस्सा ऑटोमेटिकली आ नहीं जाता। आता है, हर एक को गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए गुस्सा होगा, फिर उसके बाद ये नहीं छोड़ते, नहीं यार ये क्या है उनका। तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, वो बेगमात को लड़के कहते हैं मेके से लेके आओ, मेके चले तो जाओ, आपने कभी भाभी का बैग पैक नहीं करवाया? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं ऐसा, या वो बैग पैक करवा देती है? ना ऐसे नहीं, माशाल्लाह। लड़ाई होती है वैसे? नहीं, वो नाराजगी तो थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी ग्लास आपकी तरफ आया हो? ना कोई चीज़ कभी नहीं। आपने कैच कर लिया हो, वो तो बाद की स्टोरी है। ना इस तरह ना क्रिकेट नहीं, फुटबॉल, इस तरह कोई चेकर नहीं है। अच्छे सलूक से रहते हैं। अच्छे लोग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह के बुलाते हो? में उसमें बरकत है। मैं यानी कि आपको बताऊं कि बरकत जो है ना। ये मोहब्बत की शादी थी आपकी? नहीं, वालिदैन ने करवाई? वालिदैन। तो आप इन्हें नहीं, किसी खानदान को नहीं जानते थे जहाँ से ये शादी हुई? नहीं, मैं अपने हैं। फिर तो आप नहीं भेजा होगा ना अब्बा को? नहीं, ले, और भाई तो फौत हो गए थे ना। नहीं, अब्बा जी की वफात के बाद वालदा को तो फिर आपने भेजा होगा? नहीं, वो बस घर की बात। आपकी रजामंदी थी ना? सब रजामंदी तो होती ही है ना। पसंदीदगी के बगैर रजामंदी कैसे होती है? अभी आप राजी है, मैंने कहा जहाँ आप राजी वहाँ हम राजी, जहाँ बड़े राजी हो ना। पहले उनका ज़हन बनाया, फिर आपने कहा जहाँ आप राजी वहाँ मैं राजी। वो नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हैं आप और क्या हो रहा है? बस मोबाइलों का रिपेयरिंग वगैरह का काम करते हैं ज़िला सरगोदा में हम लोग, तो यहाँ से सामान लेने के। आप सरगोदा से हैं? जी सरगोदा से हैं। तो आज लाहौर कैसे आना हुआ? जी लाहौर कुछ सामान लेना था, LCDs वगैरह कुछ जो है कि स्पेयर पार्ट्स जो मोबाइल के, तो उस सिलसिले में आए हैं यहाँ। क्या हालात हैं? उधर भी महंगाई है, सरगोदा में भी? जी महंगाई को तो कुछ ना पूछें बिल्कुल। मुझे बताएं कितने % आपका जो बजट है वो अब कम होता है, आपके पास उतना नहीं होता और आपको उधार पकड़ना पड़ता है या जुगाड़ करने पड़ते हैं? यकीन करें ज़ीरो है। अल्लाह ताला कैसे चूल्हा हमारा चल रहा है, अल्लाह ताला ही चला रहा है। बच्चे पढ़ा रहे हैं उधर? आप पढ़ा रहे हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। घर के खर्चे, आटे के लिए होते हैं, इतना रेट हर चीज़ का, दूध का रेट, दूध 1 नंबर भी नहीं मिलता और 2 नंबर मिलता है, और रेट उनके वहाँ पे सरगोदा में भी दूध 1 नंबर नहीं? यही हालात हैं सरगोदा में। ज़िला सरगोदा सिटी में मैं रहता हूँ, नूरी गेट के साथ हमारा घर है, ठीक है ना। तो महंगाई को तो बिल्कुल जो हमारा कोई परेशान हाल नहीं है। दूध ना मिलने का गिला लाहौरिये तो करते हैं, लेकिन सरगोदा वाले भी करते हैं, ये आज पता चला? जी मिलता है, लेकिन वो ये नहीं है कि दूध हमें जो है कि या कुछ भी जो चीज़ है वो आसमानों पे है। जब हम काम से आते हैं, वापस कमा के आते हैं ना, तो हमें ये पता होता है कि घी मंगवाना है, घी मंगवाते हैं तो दूध नहीं होता, दूध मंगवाते हैं तो मतलब चीनी नहीं होती, ठीक है ना। वो किचन का चलाना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे भिंडी पसंद है। वो तो सस्ती रही, लेकिन 250 तक भी गई। वो भी 250 तक गई है। वो अभी पूछ लें तो वो अभी जो है कि 200 तक के करीब देते हैं। तो फिर इतनी महंगी डिश आपने क्यों पसंद की हुई है? नहीं देखिए, वो अब वो उस महंगाई पकाते हैं। पहले किलो पकती थी, अब पाव पकाते हैं। असल बात ये, अब पाव पकाते हैं। वो खाना भी जो है हमारे लिए अंदर पेट में पूरा नहीं जाता। आप क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने पसंद की थी तब सस्ती थी, अब महंगी हुई है ना, खा के महंगी कर दी। उन्होंने खा के महंगी कर दी। ये खानी छोड़ दें, खानी छोड़ दें, जो चीज़ पसंद है उसको छोड़ दें, तो सस्ती रहेगी। भाईजान नया फलसफा। ये जो दौर आ गया है ना, मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं, रेंट पे मेरा घर है, भाटी राइश है। 25 साल हो गए मुझे मार्केटिंग करते हुए, मैंने बड़े शौक देखे हुए आपके। हाँ, रोल्ड बल्टी, क्रीम ब्लॉक, मून मार्केट, फीस सेंटर, आलम मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, मैं टिश्यू सेल आउट करता हूँ। ये सारे भाई मुझे जानते हैं। 9,500 रुपया किराया देना है, एक कमरा है और साथ छोटा सा 2 कमरे हैं शॉर्ट, उसमें वालदा सिस्टर रहते हैं, एक में मेरे बच्चे, मेरी मिसेज रहती है। 9,500 किराया देना है। 5,300 का बिल है मेरे घर का। 2 LED बल्ब है, 2 पंखे हैं, मेरी जेब में है। 5,300 रुपये का बिल है 1 मंथ का। 2 पंखे हैं छत वाले, 2 LED बल्ब है, जो सारा दिन बंद होता है, एक चलता है, ठीक है। 150 का घी लेना पड़ता है। पाव दाल लिए ना कोई भी 100 रुपये की, 250 हो गया। 50 का वो सब्ज़ी वाले से मसाला मिलता है, 300 हो गया। आटा बात की बात है, तो ये आटा डाल के 500-600 रुपये में हांडी सिर्फ दाल पकाई हम। क्या बनाया? दाल। चिकन 400 रुपये किलो है, आधा किलो तो चाहिए 6 लोगों को। 200 का चिकन लूँगा, 150 का घी लूँगा, 350 हो गया। बाकी आटा है, मसाले हैं, अगर आलू डालने हैं तो वो भी 30 के आएंगे। 500-600 6 बंदों की रोटी पकती है एक टाइम की। सुबह नाश्ते में थोड़ा सा बचता है, किधर जाएगा वहाँ? अब मैं 700, 800, 1000, 1200 कमा लूँगा तो वो तो ख़त्म हो गया। 2 बच्चे, उनको दूध चाहिए, पैम्पर भी चाहिए, रात को सोने वक्त, दिन में नहीं लगा सकते, फ़ोन नहीं करेंगे। हालात आदरा जो कर दिए हैं पिछले 25 सालों में, मैंने ये हालात नहीं देखे थे, ये जो इस 2-2.5 साल में हो गए हैं।
मैं राशन लेके आता था ना, पहले 3,000 रुपये का मेरा 10 किलो घी आता था। अब 3,000 का, पहले 3,000 का 150 रुपये किलो था, का 160 रुपये का, वो 700 रुपये का 5 किलो की पेटी आ जाती थी। अब 5 किलो की पेटी 3,000 की आती। इतनी महंगाई हुई है 2-2.5 साल में। 700 में और 3,000 में फ़र्क है। 3,000 रुपये की 5 किलो की पेटी अब आती है, 2 साल पहले वो आती थी 700 रुपये की। पहले राशन डलवा लेते थे, अब नहीं डलता। घीयो हमारा जो 10 किलो महीने का चल रहा है वही 6,000 रुपये का है। पहले वो 1,300-1,400 का था, 1,500 का था। 10 किलो का घी 150 रुपये भी किलो था ना, तो 10 किलो 1,500 का आता था, वो 6,000 का आता है 600 रुपये हिसाब से। 200 रुपये किलो करेले हैं, 200 रुपये किलो घी है, 200 रुपये किलो भिंडी है, 200 रुपये किलो गोभी है। सारा कुछ लाने तो बाद गोभी है नहीं कि बनाई जाती, करेले छिलन तो यानी कि 2 किलो चाहिए। अंडे भी इसी तरह 17-18 रुपये 20 रुपये का अंडा है। अपनी मर्जी जो कर रहा है वो, अच्छा उनका भी है इनका भी है। जिथे दाल आता तो ला देंगे ने। साड़ी पाकिस्तानी अवाम भी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी अवाम है। जिदा एक दुकानदार मैं 16 का अंडा देंदा, एक 17 का दे देंदा, एक 18 का दे देंदा। पूछने वाला ही कोई नहीं है, दसन वाला ही नहीं है। सुबह उठते हैं, रात को कोई सौदा लैके गए हैं, 260 रुपये का आया। अगले दिन गया ਉਹੀ दुकान है, एक 12 घंटे 290 रुपये का, एक 280 का दे रहे हैं। किनू पढ़ांगे? हुकूमत का कसूर कड़ी है, अवाम का कसूर कड़ी है। लेकिन एंड लग गया है महंगाई का। आपकी अपनी कमाई कितनी है अंदाजन? मेरी जान, मैं यहाँ पे टिशू सेल आउट करता हूँ 1200, 1300, 1400, 800, 900 ये रेशो है रेगुलर। आपके पास तो काफ़ी बर्डन है फैमिली का, ये कैसे निभाते हैं? फिर उधार पे चल रहे हैं, कैसे सर्किट चलाएं? गफूर और रहीम के सदक़े में डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है। पहले सिंगल शिफ्ट में, पहले मैं आता था 12-1 बजे, 5-6 बजे चला जाता था। अब हो क्या रहा है, पहले मेरा 2700 का कार्टन आता था, उसमें से मुझे 1000 बचता था। अब कार्टन 54 का है, 5400 रुपये का है, बचता 1000 ही है। हो ये रहा हमारी रेशो वही है। और स्टोर वाले पहले 1500 रुपये का 10 किलो घ्यो दे के भी 100 बचता सी, उन्होंने 6,000 का दे के भी 100 ही बचता है। हुकूमत ने एंड लाता है, आप समझ गए मेरी बात। बिजली 11 रुपये यूनिट बढ़ गया दोबारा, अब 9 रुपये 89 पैसे। 2 वीक के बाद उन्होंने और बढ़ा देनी। थल्ले वाला सोच कर दो देना कि थल्ले आएगा, कभी भी नहीं हो सकता। इनू काबू कर लें, यही अवाम वास्ते बेहतर होएगी, बहुत अच्छा होएगा अवाम वास्ते अगर काबू की जाए। जे तो कहो ना थल्ले आ जाओ, तो नवाज शरीफ की या जो भी है हमारे वज़ीर आज़म, इस टाइम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब हैं, वो परवेज़ लाई साहब आ गए, जो भी इनको काबू कर लें बस, गरीब अवाम बहुत पीछे चली जाएगी, बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी। रेंट आउट वाला तो भूल ही जाओ ना कि बच्चों को तलीम कित्थों दवाएगा वो। ये कितनी दफ़ा होता है कि पैम्पर्स के और दूध के पैसे ही नहीं हैं आपके पास? सर गरीब मजदूर आदमी है, वो नीचे दुकानदार जानने वाला, वो सम टाइम होता है कि यार अभी नहीं है, मैं कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा। अक्सर ही नहीं होता है। 2 बच्चे हैं, दूध चाहिए उन्हें, खाना बने ना बने, कोई हमारा कोई जो भी है हो ना हो, बच्चों को दूध देना है, वो ज़रूरी है। हमने अचार है, मिर्च है, चटनी है, दाल है, कुछ हमारा पेट भर जाएगा। बच्चे ने दूध मांगना ही मांगना, उसका कसूर नहीं है। उसे नहीं पता हुक्मरान कौन है, कैसा है, उसे पता है दूध दइए। इनू काबू कर लेता जावे ना, यही बहादुरी होएगी। अच्छा, इन हालात में आप कोई भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। सेकंड शिफ्ट में काम करने वाला भी आराम नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आप घर में जाके फिर लड़ते झगड़ते हैं या क्या करते हैं? भाईजान समझौता कर लेते हैं। 25 साल हो गए मार्केटिंग करते हुए, वक्त को चलाना जान लेते हैं। लड़ने वाला बेवकूफ़ होता है, लड़ाई नहीं होती। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, 2 मेरे बेटे हैं, 6 साल मेरी शादी को हो गए। मेरी उम्र इतनी नहीं है, मेरे पट्ठों की मुझे मसला हो गया, बीपी का मसला हो गया। होता ये है फिर सोच के, नींद ना पूरी होने से जगराते कट के, और फिर इंसान को टेंशन बन जाएंगी। आप ब्लड प्रेशर पे चले गए, हाई ब्लड प्रेशर। 500 रुपया रेगुलर रखना है साइड पे, 1 महीने बाद वो 14 से 15,000 बनना है, उसका किराया बिल जाना है। ये मैं बिल डेली का आपको करना पड़ेगा, उसके अदरवाइज आप महीने के एंड पे नहीं। हाँ, खाना पीना उसके बाद है, बाकी मामला बाद हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो इसको काबू कर लेना, गरीब आदमी वास्ते यही बड़ा होएगा। नहीं तो अगले हफ्ते 11 कह रहे हो 13 रुपये बढ़ा देंगे, कि इन्ना होना बच जाएगा,
किसी भी सब्जी ले लो, दाल ले लो, मैं मसर लैके आया सुबह 90 रुपए के भाव मिले ने, 360 रुपए किलो। अज सुबह की तुहानू गल दस एक पाव मसर लिते ने, पाइया घी लिता है तो आटा लिता है किलो, 400 रुपए का उन्हें मैंने बिल बना के दिता है। अजे सब्जी वाले का मसाला नहीं लिता तो चावल नहीं लिते, अद्धा किलो चावल 80 रुपए के आने से। मैं क्या मसला ना रोटी पका के थे। वो फिर रिवाज नहीं रहा घर में फेवरेट चीज़ पकाने वाला जो पसंद है, बहुत मुश्किल हो, नामुमकिन हो गया। जी बहुत फल खाना नामुमकिन हो गया, बहुत मुश्किल हो। फैमिली का दूध पीना नामुमकिन हो गया, नहीं मिलता होगा। भाई दिन कुर्बानी का गोश्त हमने लिया ही नहीं, क्या किया फिर उस दिन? खराब कर देते ना। गोश्त तो आ गया तो उसमें घी डलता है, मसाले डलते हैं, उसकी वो होती कुर्बानी का गोश्त, उसमें ज़रा 2-4 ज़्यादा मसाले डालने पड़ते हैं कि वो चिचड़े। आपने लिया ही नहीं, फिर इनकार कर दिया? एक दो लिया है, हमारे मालिम खाना है, उन्होंने भेजा है, बिस्मिल्लाह रख लिया। उसके बाद एक दो ये मार्केट वालों ने भी कहा है, जिनको मैं पुराने टिश्यू दे रहा हूँ, नहीं लिया। खुदा शाहिद है नहीं लिया। 1 से 2 हांडियाँ पकाई हैं कुर्बानी के गोश्त की। तीसरे दिन मैंने चने की दाल का शोरबा बनाया था, मेरे हाथ में रोज़ी है झूठे पे खुदा की। ईद उम्र वाले दिन चना की दाल का शोरबा बनाया। जो हालात करती ना, इनको काबू कर लें। बहुत है आवाम सारी कहेगी, मैं गलत नहीं कह रहा, काबू हो जाए ना इनको, इधर ही रुक जाए। पता होगा यार ऐसो इन्हों कमाई अपनी बधा ली है, महंगाई जरा 6 महीने या साल वास्ते ब्रेक हो गई। सुख का सा सुबह और रात, दिन होर होंदा है, रात होर होंदा है। हर दुकानदार के अपने रेट ने, जिदा ला रहे वो भी ला रहे हैं, आवाम का भी थोड़ा जिहा है। खाली 100 चो 25% है आवाम, तो जिदा रेट कल मैंने 16 का अंडा मिले, शाम को मैं लैन गया 17 रुपए का मिले। नाल दे दुकान ने 16 का दिता, उन्हें 17 का। कहना मतलब कह रहे कि बहुत सारी मसनूई महंगाई भी, तो चेक एंड बैलेंस नहीं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं, तो वो मसला बन रहा है। पहले मैं 1400-1500 दिहाड़ी 2 साल पहले लगा के चला जाता था, एक कार्टन बेच के, अब 2 कार्टन बेच के 1400 बचता है, 1200 बचता है। क्यों? आवाम कहती नहीं यार 150 का ही ला दूँ। पिछों सानू 2700 वाला कार्टन 5400 का आ रहा है, पहले 2700 च 1000 लाभता सी, 5400 लाभ। आवाम पागल हो गई है, बेवस हो गई है, मजबूर हो गई है। पता नहीं केड़ा केड़ा बंदा घर बैठे बदुआवां भी देता है। छड़ दो, जो बच्चा बैठे ना, और अल्लाह माफ़ करे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में वो गफूर रहीम बैठा हुआ है, वो हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इन लोगों की वजह से बहुत काम गलत होना शुरू हो गए हैं। कोई बच्चा नहीं दे, कोई आप है, मैं ये है, कोई भी है, अपनी औलाद को, अपने घर को कोई नहीं देखेगा आवाज़ारी में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। आवाम के लिए थोड़ा सा ना सानू गड्डी सस्ती करन, ना मोटरसाइकिल सस्ती, असी की करनी चटनी है 300 का पेट्रोल कितों पवाना है, घ्यो आटा चीनी थोड़ियाँ सब्जी, इनू साइड से लिया, बाकी जो मर्जी करे। जो मैनू इन्ना पता है, नवाज शरीफ आवे, शहबाज शरीफ आवे, कोई भी आवे, मैं 12 बजे 11 बजे निकलना तो रात 10 बजे लैके आना। बस मेरे वास्ते जेड़ा मर्जी हुक्मरान आ जाए, मेरे 12 बजे मैं निकलना है तो रात 10 बजे वापस आना। ए मेरी सिलसिला कहना मतलब है, थोड़ा या सब्जियां तो जो आटा चीनी इनू थोड़ा बस रीजनेबल प्राइस देंगे ना, तो गरीब आवाम खुश रहेगी। गरीब आवाम को की लगे अमेरिका चेंज फलाने चेंज, गड्डी आल्टो सस्ती है, महरान सस्ती, मैनू भी पता हो। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत से ये अपील है, हमरा शहबाज शरीफ ने कहा था 100 यूनिट जो सा जलाएगा उसको फ्री बिजली है। हमारी दुकान का 12 यूनिट जले हैं, 4000 रुपया बिल आया, उसके ऊपर 3000 रुपया उन्होंने पता नहीं कौन सा टैक्स लगा दिया। अब गरीब बंदा कौन सा कहाँ जाए? ये सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं कि जी हम 100 यूनिट वालों को फ्री देंगे। जिस बंदे की 25 से 30,000 रुपये आमदनी हो महीने की, जिसने 5000 रुपया बिल दे देना और 500 रुपये किलो घी, 400 रुपये किलो घी किया हुआ है, बड़ा सस्ता वाला अगर घी लो, अगर आप का ले वो आपको 510 रुपये किलो मिलेगा। अब घटिया से घटिया घी भी बंदा खाने पे मजबूर हो जाता है। पंजाब हुकूमत से अपील है हमारी, महंगाई पे खुद तवज्जो डालें आप। सर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए कम से कम बिल की रिलीफ तो होनी चाहिए ना। एक छोटी सी दुकान है जिसके अंदर एक टाइम पे पक्खा चलता है, 13 यूनिटों का हमारा 4000 बिल आया। आपको हम प्रूफ कर सकते हैं, हमारे पास बाकायदा उसकी व्हाट्सएप भी है।
3,000 रुपये उन्होंने टैक्स डाला हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का डाला हुआ है। ये हम परेशान हैं। और पेट्रोल इतना महंगा है, 230 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका हुआ है। और ये बाइक पे आप लेकर जा रहे हो, रिक्शा पे किसी सामान लेकर जाएं तो रिक्शे पे वो 500-600 रुपये ले लेते हैं। मोटरसाइकिल पे लेकर जा रहे हो जी, आप सामान है जी, पेट्रोल 500 रुपये की पर्ची, चलान काट दो। गरीब बंदा जाएगा, रिक्शे वाला जो सा वो बेचारा रो रहा है। अब मैं इसको 500 रुपये के 4 फुट का रोल है, इसको बांध के लेके जा रहा हूँ, मजबूरी के तहत लेकर जा रहा हूँ। अब आगे आपको वाल्टन वाला मिल जाएगा जी, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपकी सेफ्टी है, हमारी क्या सेफ्टी है? गर्मी के अंदर हेलमेट कहाँ तक बंदा लेके फिरेगा? आप ये बता दें, मजबूर बंदा फिर खुदकुशी नहीं करेगा और क्या करेगा? मजबूर है, हालात है, बंदा आवाज़ार हो गया हुआ है। अब हर कंपनी से, किसी से भी कंपनी से वालों से काम का पता करें, वो कहते हैं जी काम नहीं है, वर्करों को निकाली जा रहे हैं, लाइट नहीं है, वो कहते हैं इम्पोर्ट बंद हो गई है, हम आपको काम कहाँ से दें? हर बंदा आवाज़ार हुआ है। अब हमें बताएं गरीब बंदा कहाँ जाए? एक दूसरे के ऊपर कह रहे हैं जी इमरान खान है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ, कभी कहते हैं पीपल पार्टी। गरीब बंदा तो अपनी कमा के खा रहा है, उसको भी नहीं खाने दे रहे, उसको भी नहीं खाने दे रहे। हमें किसी पार्टी ने नहीं देना कुछ खाने के लिए, ना हमें पीटीआई ने देना है, ना हम नून लीग के, ना किसी के है। हमें सिर्फ अपना कमाना है और अपना खाना है। उसके ऊपर भी हमें ये जोश मिलता है जी, आप महंगाई है, जी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो चोर था वो ले गया। ये वही शहबाज शरीफ साहब थे जी, जरदारी तुझे लाहौर की सड़कों पे ना घुमाया, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वो कहाँ गया शहबाज शरीफ? आज एक चारपाई पे एक ही मंजी में बैठे हो। पंजाब का सब तो बड़ा डाकू नहीं है वो जो भी है, सानू किसी पार्टी नाल कोई लिंक नहीं। सानू है जी, वो कह रहे जी असी सानू लाहौर की सड़कों से पीटीआई ना खिंचिया तो साडा नाल नहीं, फलाना नहीं। हुण किधर गई हो पार्टी? हुण इको ही प्लेट विच बह के रोटी खा रहे हो। असी ते फिर अपनी कमा के खानी ते फिर भी असी फसे पे आ। सर जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਘਰ। ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਆ, ਪਾਪਾ ਇਹ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਾਣਾ, ਪਾਪਾ ਉਹੀ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਵਸਾਏ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ। ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਫਿਰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਾਏ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪੈਦਲੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਮੋਚੀਓ ਤੇ ਹਾਰ ਰੋਡ ਆ, ਮੈਂ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੇਬਲ ਸਹੀ ਬੂਸਟਰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਚੀਓ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਆ, ਜਾਈਏ ਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 17 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 9 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਤਾ। 9 रुपये 89 पैसे 89 पैसा, 10.25 रुपये बनते हैं, यानी 11 ही हो गया। 10.25 तो नहीं आपसे कोई लेगा, 11 ही लेगा ना। ਹੁਣ ਅੰਧੇਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਆਇਆ तो पाकिस्तान से पंजाब से कुछ करे। बड़े परेशान हैं ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। नाम क्या है आपका? मैं नाम अमर पट्टी। भट्टी साहब, ये क्यों इन हालात तक आप पहुंच गए, क्या हुआ? ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣੇ ਕਿਤੇ ਆ। ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ। ਦੀਨ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। अब आप कितनी कमा लेते हैं महीने का, कितना कमा लेते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ 20,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ 15,000 का आपका। ਉਹਦੀ ਟੋਪੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਟੋਪੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਮਾਈਏ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। भाभी लड़ती रहती हैं ਹਾਂ आपसे? ਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? ਸੁਬਾਹ ਗਿਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਝੂਠ ਹੈਗਾ, सब कुछ झूठ चल रहा है। अगर झूठ ना बोलिए तो नहीं। क्या कह के तसल्ली देते हैं, क्या कहते हैं? मैं ही कह रहा वो मसला है। अज मेरे दोस्त उधर मैं मकान है किराए च रहा है, उतों मैं कोई सुनानी है जो झूठ बोली दा, इतों यह करना भी डिलीवरी का कम झूठ बोली दा। उन्होंने तसल्ली इस चीज़ देनी तो बच्चे ट्यूशन फीसा देनिया भी घर बैठे आ। बस मैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला एक दिन की रोटी। माजी के हालात ज़रा देख लें कि गुर्बत के हालात लोगों को जो है वो कितना उनको मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं गुर्बत की वजह से। माजी के हालात देखें ज़रा। कुछ भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया, देख लें। थैला खाली है? खाली है। थैले में से बिल्ली भी नहीं निकली? कुछ भी नहीं है।
इस कदर हालात ख़राब हैं। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं खरीदा। अभी मुझे बता रहे थे सब्जियां हमने सस्ती कर दी हैं, सब कुछ सस्ता है। सब्जियां सस्ती कर दी हैं, 80 रुपये का पेट्रोल डलवाया, आधा लीटर भी नहीं आया। नहीं, वो तो 80 का आधा नहीं आएगा भाई, वो तो और ज़्यादा बढ़ाने की तैयारियां जा रही हैं, मुझे पता चला है। ऐसे ही है, कम होना चाहिए। गरीब आवाम है, कैसे खाएगी, क्या करेगी। बिजली का यूनिट 24 का हो गया। वो सब चीज़ें आप साथ साथ है। मजदूर बंदे की दिहाड़ी कितनी है, कारीगर की दिहाड़ी कितनी है, उसी दिहाड़ी से कमाना है, उसी दिहाड़ी से खाना है। बंदा अपना खर्चा करेगा या फैमिली का खर्चा करेगा। असल मसला तो ये है जो आप बता रहे हैं। हाँ जी, 1000 रुपया कारीगर की दिहाड़ी है। जो गैर जिम्मेदार बंदा है, हेल्पर टाइप है, हेल्पर टाइप 600-700 ले रहा है, 800 ले रहा है। प्राइवेट बंदा क्या करेगा। सरकारी बेस वाला भी जलील है और जो प्राइवेट वाला भी है वो भी ऐसे ही परेशान। करते क्या आप? मैं ऐसे ही प्राइवेट काम करता हूँ। प्राइवेट काम करते? तो ये मंडी फिरी है आपने आज? मंडी सारी फ्री है, फिर के वापस जा रहा हूँ। तो घिया सस्ता है, घिया कद्दू 50 के रुपए में। एक हफ्ते में 6 दिन है, 6 दिन की कद्दू खा लेंगे? नहीं खा सकते। नहीं खा ठीक बात है आपकी। क्या फयाज साहब किधर है? आज क्या है सब्जियों का रेट बताएं आज का, आज की सब्जियों का सर प्लीज़। अभी क्या अभी आप सिर्फ रेट बताएं, सिर्फ रेट बताएं सब्जियों का। हाँ जी, आज की सब्जियां। मेथी 165 है। मेथी बहुत महंगी है यार, 165 रुपये। एक मिनट, ठहर जा। मेथी 165 रुपये, ये सही बात है आपकी। 6 दिन की यही खाना पड़ना है। नहीं खा सकते मेथी तो आप नहीं खा सकते। 165 की किलो मेथी कोई नहीं खाएगा। ठीक है, ये ठीक हो गया। आगे आए। अच्छा, आगे आए। 88 रुपये 88 है। बैंगन 88 है। बैंगन के बारे में आपके क्या ख्याल है? सोच के जरा बताएं। बैंगन खाना नहीं है हमने, पसंद नहीं है, माइनस हो गया सर। वो 20 रुपये भी मिले तो आपने नहीं खाना, ऐसे ही है? ऐसे ही। ओके। गोभी 73 73 रुपये गोभी है। क्या ख्याल है आज आपका? का रेट ऐसे हुआ है। परसों पे मैं गया था लोकल दुकान पे, तो हर बार मंडी थोड़ी आएंगे। वो कितने में मिली थी आपको? तकरीबन 80 रुपये मिली थी हमें। हाँ, 73 इधर है, उधर 7-8 रुपये महंगी दी उन्होंने। गोभी के बारे में क्या ख्याल है आपका? गोभी की गुजारा कर रही है। गोभी ठीक है, 73 भी मुनासिब है। ठीक है, गुजारा कर रही है। ये नहीं क्या आपके ये थोड़ा सा नहीं है, ज़हन बना थोड़ा सा आपका। हाँ, गोभी में अभी डालना क्या है ये बाद में फैसला करते हैं, ठीक है। और क्या गोभी कीमा कह रहा है पीछे से, वो कह रहा है मेरे पास गोभी खाने के पैसे नहीं है, वो कह रहा कीमा डालो बीच में। भिंडी है 73। भिंडी 73? भिंडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? भिंडी 73। बीच में क्या डालना, प्याज डालना है। प्याज का क्या रेट है? तो कहाँ गई बात, 150 चलेगी, 150 अभी तो कुकिंग ऑयल जो आपने डालना है वो तो 650 पे चला गया। सारी बात है, उबाल के थोड़ी खाएंगे। हल्के वाला 532 तक है, दूसरा जो है वो। सब्जी ना देखें, बाकी चीज़ें भी देखें। भिंडी में वैसे आपको क्या पसंद है वैसे ज़ाती तौर पे? भिंडी अगर आपके जेब में थोड़े दत्तियाँ हो, इतनी गर्मी में तो भिंडी नहीं खाई जाएगी। पंखा चला लीजिएगा, हाँ। एयर कूलर चला लीजिएगा। भिंडी खाते ही नहीं गर्मी में? नहीं खाई जाए। दिसंबर में भिंडी खाएंगे? वो तब खाएंगे। तब भिंडी होगी? भिंडी कहाँ से मिलेगी? ठीक थले आ गया भाई भिंडी तो गर्मी में खानी है, दोपहर में घूमता केड़ी शा काबू होनी, दोपहर में कोई शा काबू नहीं डालो तो बगैर हर शायद नाल डालना तल लगेगा। हाँ जी सर, समझ लगी ना। भिंडी से भी डॉलर का तल्लुक? हर चीज जो तेल के रेट बदले तो मंडी के सब्जी के रेट बदले। ठहर जाए, लेकिन मंडी ठहर जाए, अभी ठहर जाए यार। हाँ, और क्या? अच्छा, कद्दू है। कद्दू 45। कद्दू 45 वही बचता है। कद्दू पसंद है? खा लेते हैं। हाँ, उसमें क्या डालते हैं? घी तो डालना ही डालना है। नहीं, वो तो घी तो डालना है, वैसे सब्जी और क्या साथ? कुछ भी नहीं, मिर्च मसाला ही है। दाल वगैरह डालेंगे? मिर्च मसाले ही डालेंगे। सादा ही कद्दू? सादे कद्दू, थोड़ा सा चिकन भी? कुछ भी नहीं। चिकन 500 को टच कर रहा है। चिकन का क्या रेट है आज का? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। 400। उसकी वेस्टिंग निकालेंगे तो 3 आएगा। फिर आज कद्दू भी फिर कैंसिल हो गया? नहीं, कद्दू तो चला है। लेकिन नहीं, आपका मेरा जो तय हो रही है, हंडिया तय हो रही है। मैं तो चलो गुजारा कर लूँगा, खा लूँगा, बाकी वहाँ क्या खाएगी। मैं समझ लो मैं 1000 रुपया दिहाड़ी कमा रहा हूँ, मेरे से छोटे नीचे वाले तबके को देखें तो वो क्या करेंगे। नहीं कर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। चलिए मान लिया, मैं एडजस्ट कर लूँगा अपने आप को। मैं ऐसा देखूँ, इसका मतलब हो गया कि कद्दू में चिकन के पैसे नहीं नहीं तो कद्दू सादा कद्दू तो नहीं खाया जाता, मुश्किल हो जाता है। सादा ही खाया जाएगा। ओके, और क्या जी? और क्या? अच्छा जी, और क्या? अरबी है। अरबी बेहतर है। अरबी खाने में पसंद है? जो बना होता खा लेते हैं। नहीं, वो तो एक अलग बात है, जो बना खा लेना वाली लेकिन फलसफा ही और है। मेन जो टारगेट है वो रेट का है। अरबी का रेट क्या है जी? बहुत सस्ती है आज, देखें ज़रा
119 है। 119 भाई अरबी, 119 रुपये। सतह पे रहती है। घिया तोरी बाद में भाई, घिया तोरी उन्होंने नहीं पसंद करनी। सब्जियाँ 20-50 में बन जाती थी, वो अब 150-200 में। अरबी कितने में आ गई? 119। खाली थोड़ा क्या जो छोटी फैमिली की सब्जी जो है ना, कुल मिला के तकरीबन 300 रुपये की सब्जी बन रही है, 300 से 400 रुपये। वो भी एक वक्त की? जी, एक वक्त की। दूसरे टाइम का ढंग नहीं बचता, ऐसे ही है। सबसे जो मसला है ना वो वही है। तो घिया के वो घिया तोरी कितने में? घिया तोरी कितने में? घिया तोड़ी है 47। 47 रुपये में घिया तोरी, वो आप खाते नहीं होंगे? सारी चीज़ें नोट करें ना, सारी चीज़ें नोट करें, आलू, टमाटर, मिर्च मसाला। अब घिया में तो आलू नहीं पड़ने ना, हर चीज़ ऐड करें ना। घिया तोरी तो सादी पकेगी। सब्जी की कास्ट कहाँ पे जा रही है? जो महंगा है। और क्या रह गया? और क्या रह गया? ठीक है। आप चाचा क्या कह रहे हैं? चाचा बताइए। मैंने कहा सर, ये जो रेट थोड़ा आगे आ जाए, आगे। ये जो रेट लिस्ट वगैरह मिलती है ना, हाँ, इसका और इसका मंडी का तबादल नहीं है। फर्क ही कोई देखें, रेट लिस्ट को कोई नहीं मानता, आप ये कह रहे हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, ये जो इसीलिए तो ये अफसरान बाला साथ हैं। मैं वही कह रहा हूँ। और कौन सी सब्जी यार? एक सेकंड और कौन सी आखिरी सब्जी यार? हंडिया तय होने दो, आप हंडिया तय नहीं होने दे रहे। कौन सी सब्जी? और मटर है। मटर किस तरह है? ये 197। 197। इन्होंने पता क्या कहा है? क्या कहा है आपने? मैंने कहा चाय के साथ पराठा खा लूँगा, ये सबसे बेहतर है। चाय पराठा ना घी डलेगा ना मिर्च मसाला डलेगा, कोई मसला नहीं है। दूध नहीं है, घी नहीं पड़ना, चाय पराठे के चीनी पड़नी है उसमें, तो गुजारा हो जाएगा। चीनी, एक चमची के साथ चीनी भाई, बन जाएंगे। दूध लगेगा सबसे कहाँ से दूध? देखो दूध कितने रुपए किलो है जी आजकल? 150 रुपये। और वो खालिश नहीं है? नहीं, पानी वाला हाल है उसका। 150 रुपए में पानी वाला दूध मिल रहा है, गुजारा खालिश भी नहीं है। गुजारा तो हो रहा है। खालिश चाय आप कहाँ से पियेंगे? 300 रुपए में सब्जी बनानी है, 300 रुपए में नॉर्मल कप आपने लिया दूध का, और दूध कितने का? 150 रुपए किलो। 150 रुपये का बन जाएगा। 140 रुपए किलो। 150 140 वो भी पाउडर वाला। वो जो बच्चों को पिला रहे हैं, 150 140 वो भी पाउडर वाला, खालिश नहीं। चीनी कितने रुपए किलो है जी? चीनी 100। अच्छा, 100-150 का दूध। अब एक कप तो नहीं लेने जाओगे ना? ये फैमिली की बनेगी ना। सुन ले एक मिनट, अभी नहीं, इस बात नहीं समझ रहे। सुन ले आप देखे ना, आप एक कप तो नहीं लेने जाएंगे? एक कप, एक सेकंड सर, बड़ी आम बात हो रही, बड़ी आम बात। आप चाय और पराठे में ना आए प्लीज। आप क्या लेने गए? दूध। एक लीटर दूध आ गया। आपने 1 किलो दूध ले लिया, 150 का सर आ गया। ऐसे ही है। 100 की चीनी किलो चीनी 100 खत्म हुई है ना घर से, आज ही लेने जा रहे हैं किलो चीनी। कितना हो गया? 250 हो गया। आटा भी खरीदना है, आटा नहीं लेना? आटा किस तरह भाई? पराठा बनाना है, पराठा। 1400 रुपये का थैला आटे का। वो तो गुत्थी वाला है ना, खालिश आटा। खालिश आटा कौन सा मिलता है? वो 3032 रुपए की जो कनक नहीं मिल रही, वो वाला आता। कहाँ से खाएंगे ये सब हम? अच्छा, अब भाई ये आप उधर ही आ गए हैं। ये 47 रुपए वाले घिया तोरी से भी काम ऊपर। आपने चाय का कप जो बताया ना, और क्या पढ़ना? उसमें पत्ती भी पड़नी है, पत्ती खरीदनी जानी पड़ेगी। पत्ती का रेट भी बढ़ा है। गैस पे पकनी है चाय। सर ये सारा कितने का कप पड़ा चाय का? इन्हें कितने का कप पड़ा? 450 का। 450 का पड़ गया। आप बताएं। और वो भी दूध खालिश नहीं मिल रहा। खालिश दूध नहीं। गर्मी है, देखे गर्मी है तो गैस नहीं आ रही। गर्मी में गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही। बिजली भी नहीं आ रही। बिजली तो आती नहीं, 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। अब फिर क्या बनेगा? आपके चाय का कप भी अगर 8 घंटे ड्यूटी, अगर 1 सेकंड सर, 8 घंटे ड्यूटी में अगर मजदूर बंदा काम कर रहा है, तो आगे ठेकेदार बंदे पता क्या कहते हैं? भाई आपने 4 घंटे फारिग बैठे हैं और 4 घंटे काम किया है, जो 1000 रुपया दिहाड़ी है उसमें से टाइम कट रहेगा। टाइम भी काट लेते हैं, ऐसे बंदे भी मैंने देखे हैं। और कौन सी सब्जी रह गई थी? भाई आप जितना कमा लेंगे वो घट जाएंगे तो पता लगेगा। बात करने दें, पास आए थोड़ा। मैं कह रहा हूँ भाई, सब्जी का क्या करें? दूसरी चीजें नहीं लेके जा रहे। आटा, घी, चीनी जो मेन चीज है। क्या मसला, क्या प्रॉब्लम है? आप फिर घर जा रहे हैं? ओके जी। आपने अब क्या फिर करना है जाके? कुछ भी नहीं, गुजारा कर लूँगा रात का। सादा पानी। बहुत शुक्रिया। तो इसका भट्टी साहब फिर हल आपको क्या नजर आता है इन सारी चीज़ों का? मेरा हल कुछ नहीं गा, कुछ नहीं होना, जो मर्जी हो जाए। ਇਹ ਚੋੜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੋੜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੋੜ। ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਪੜਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਇੰਜ ਰਹਿਣਾ।
कोई हल नहीं है इत्थे। बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के हालात आप देख रहे थे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।